अब वो कांग्रेस को 25-30 सीट से ज्यादा नहीं देना चाहते हैं। अखिलेश जी गुरु पिछली बार की क्षेत्र कॉफी पर 102-4 सीटें इस बार समाचार देंगे। तो ये जो इनकी इंडिया टीवी के दूसरा मैं एक लाइन जोड़ना चाहता हूँ यहाँ पर। निष्पक्ष परसेप्शन गया था कि हो इश्तिहार को 2024 में जो 99 सीटों के साथ कांग्रेस आई है तो मुसलमान उसकी तरफ झुकाव की कोशिश कर रहे हैं। तो जो तमाम ये पार्टियां एकजुट हुई हैं वो ये कहना चाहती है कि मुसलमान वोटों को कि देखिए भाई हम ही असली है, ये कांग्रेस वाले तो ऐसे ही हैं और हम ही लड़ सकते हैं और इनको ये दिखाओ कांग्रेस वालों को कि हमको साथ लेकर चलना मजबूरी है, साथ लेके नहीं, हमारे पीछे चलना मजबूरी है। ये बिल्कुल सही लाइन बोली सर ने कि पीछे चलना मजबूरी है और यही वो जताना चाहते हैं और यही उन्होंने जताया है क्योंकि सबको पता है कि आने वाले समय में कांग्रेस के खिलाफ हमको बार्गेनिंग पावर बनाना है। मुझसे किसी ने कहा कि इसका कांग्रेस को फायदा ही होगा, अपॉर्चुनिटी है कांग्रेस के लिए खड़े होने की। कांग्रेस लगता है फायदा तो कहीं से नहीं होगा, लेकिन कांग्रेस को फायदा इसलिए नहीं होगा कि ये राहुल जीरो है तो जीरो ही रहेगा। के उभरते हुए न्याय यात्रा को जिस तरीके से उन्होंने नेहरू गांधी खानदान और मुसलमान को गालियां दे करके 2024 में अपने आप को डाउन किया, अगर उसी लहर पर ये गठबंधन चलता रहता तो आज इनको ये दिन देखने नहीं आते। मगर इन्होंने हमेशा चाहे केजरीवाल हो चाहे कोई और हो, मैं नाम नहीं लेना चाहता, इनका यही था कि अगर कांग्रेस जिस तरीके से राहुल ने पूरे देश को जगा दिया, हर जात जमात और धर्म के आदमी को न्याय दिलाने का वायदा करा दिया और ये इख्तियार लगा दिया कि डरो मत, क्योंकि हरियाणा में आश्चर्य की बात यह है सौरभ कि पंजाब के रिजल्ट जो इन्होंने दिखाते हैं कि अगर डराया, कांग्रेस चाहे तो अपने पुराने लटकाया, को आम आदमी पार्टी भटकाया, ये तीन चीजों के कारण बीजेपी का मिशन जो है कल ही तुरंत संदीप दीक्षित, अजय माकन दोनों की वो सामने आया। केजरीवाल के खिलाफ अगर लड़ना है तो मैंने क्या कहा, फायदा तभी हो सकता है जब आप जम के लड़े। आप ये नहीं हो सकता कि ताल भी ठोकते जाओ पीछे भी हटते जाओ, तो वो नहीं होता है। ये कांग्रेस पार्टी को तय करना पड़ेगा कि दिल्ली के संदर्भ में अगर बात करें कि अगर आपको दिल्ली में अपनी जमीन लेनी है, क्योंकि यहाँ आप ले सकते हो, अभी आपके अंदर अभी स्ट्रेंथ है, अभी आप यूपी बिहार वाली स्थिति में नहीं हो, भले सीट आपकी एक भी ना आई हो। लोकसभा चुनाव में लगातार गलती करते हैं, सीटों पर अगर आप लड़ते हो और आपका 19% वोट आता है तो वोट तो है। आम आदमी पार्टी 2013 में समर्थन देके फिर 2013 में जो आपकी 15 साल की जो बीजेपी ने एक अभियान चलाया, 3 साल सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। पहला चुनाव सब लोगों ने, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, इन 3 साल की वजह सब इनके साथ आए। दूसरा चुनाव आपने 3 गांव से जीता, 3 गांव गांधी, गाय और गोतर, और आपने अपना गुप्त एजेंडा जो था इन्हीं 3 गांव के जरिए से नेहरू गांधी खानदान और मुसलमान को दोषी ठहराया और हिंदुत्व का गुप्त एजेंडा सबको बताया और मुसलमानों को गुस्ताख रसूल बना करके अपने साथ मिलाया और गौरसेवादी हिंदुओं को गांधीवादी
हिंदुओं के खिलाफ उठाया और दूसरा चुनाव आपने जीत लिया। तीसरा चुनाव 3 वाह पर पहली बार में हो सकता है, नहीं हो, दूसरी बार में नहीं हो, तीसरी बार में होगा, निर्भर हो गया। लेकिन होगा जरूर। पहला वाह अगर आप कोशिश करते कि मोदी जी के अलावा आखिर बीजेपी दूसरा कोई विकल्प नहीं था। बिल्कुल कोशिश है, वो एक दिन में तो नहीं हो गया। दूसरा अगर निराश होकर घर बैठ वाह तो पार्टी बंद कर दी होगी। कि मोदी के अलावा किसी हिंदू को दूसरे नेता पर विश्वास नहीं कि वो हिंदू राष्ट्र बनाएगा और हमारे आरएसएस के स्वप्न कांग्रेस हार गई चुनाव, तो 1925 को पूरा करके दिखाएगा। प्रत्यक्ष और परोक्ष में यही मोदी जी ने कहा भी और किया भी। निकर, डंडा और भगवा झंडा हावी कर दिया। और तीसरा वाह जब विनाशकाली विपरीत बुद्धि वाला आया तो पीडीए और एआईएसएसडी के कोऑर्डिनेटर हिमाचल प्रदेश और कन्वीनर ऑल इंडिया सुन्नी सूफी जमात डॉक्टर शेख ने अपनी 7 सूत्रीय पेटिशन से ये आवेदन किया कि क्या चाहता है भारत का मुसलमान अपने 7 सवालों से गृह मंत्रालय को निवेदन किया। अमित शाह जी का ज्ञापन आया, मगर एक मुसलमान की नफरत की वजह से इन्होंने इन दोनों गोरसेवादियों और गुस्ताखे रसूलों बेअसूलों से मेरे राम मंदिर के पक्ष में दिए हुए इंटरव्यू, बुर्का के खिलाफ लिखे हुए बात और उन तकियानूस मुल्लों की जो रसूलुल्लाह के दीन की बजाय मुल्ला के दीन की बात करते हैं, उनके खिलाफ 16 फतवे मैंने दिए, नबी की जुबान से, कुरान से और भारतीय संविधान से। जो इनको अच्छे नहीं लगे, इसलिए इन्होंने मुझे सोशल बाइकाट कराया और नाअहल को जिसने तिलक लगाया, चाहे राजबली हो, चाहे जमाल सिद्दीकी हो, चाहे वसीम रिजवी हो, इनको शुद्ध करके वक्फ बोर्डों के और अल्पसंख्यक राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया और मैंने इनको अपनी 7 सूत्रीय पेटिशन के आधार पर धर्म परिवर्तन को हराम बताया। 16 फतवों में यही मैंने इनके फतवों का जो वो किया था, उसके खिलाफ मैंने आवाज़ उठाई। घर में घुस कर मुझ पर हमला कराया। 2024 में हमने संयुक्त संगठन को समर्थन दिया और पूरे भारतवर्ष में वली हिंद पीर तरीक़त के अकीदे निजामुद्दीन औलिया और पिराने पीर जनाब दस्तगीर गौस पाक पीर मयूद्दीन चिश्ती अजमेरी के तरीके पर एक सूत्रीय प्रस्ताव दे करके इंडिया गठबंधन को आगाह किया और इनको एक ज्ञापन दिया। अगर पीडीए और एआईएसएसडी को कोई भी पार्टी, चाहे अखिलेश हो, ममता जी हो, केजरीवाल जी हो, वो करेंगे
इलाज चल रहा है कि हम तो हम ये दवा पसंद है इसलिए तुम लोग ये दवा हर खा लो, स्टेट में तुम्हारी उनकी बीमारी क्या है इससे हमको कोई मतलब मदद इस करेंगे। तरह से तो संगठन नहीं चलता। बट पार्टियों में और लोग भी होते हैं, मैनेजर सुक्कू जी का नेटवर्किंग करने वाले 13/2019 में लोगों से कंफर्टेबल है। हमने देखिए दिक्कत कांग्रेस की ये है कि उनके सबसे JNK बड़े से मैनेजर हुआ करते थे अहमद पटेल। चुरा वो इस और तरह पूरे के हिमाचल में मैनेजमेंट घुमाया का काम कांग्रेस प्रेसिडेंट और मिस्टर और गांधी के लिए इनको क्या करते थे और वो 2022 में कांग्रेस मुख्यमंत्री की कुर्सी पर प्रणब मुखर्जी और बैठाया, अहमद पटेल दोनों लोग अब मगर चले गए भीतर गुजरात घाती में। तो जो बैकरूम कांग्रेसी दो मुँहे सांपों ने हिमाचल सरकार को गिराने की कोशिश की, गिराया भी, मगर हमने फिर भी इसे बचाया। मगर इनका गुस्सा था वो उभर कर सामने आया और हमारे दिए हुए प्रस्ताव को राहुल को पप्पू बनाने वालों ने फिर ठुकराया और आज ये नौबत है। इसमें कोई शक नहीं कि राहुल का प्रोग्राम बहुत ही आगे बढ़ेगा। अब दिल्ली में अगर राहुल गांधी प्रचार करें केजरीवाल संविधान तो मुझे तो नहीं लगता ये कोई उनको दोष दे सकता। पहला चुनाव इन्होंने जो केजरीवाल अगर कांग्रेस को पीट ही जीता लिया था बीजेपी की, क्यों नहीं राहुल गांधी आए मैदान में? वो विश्वास अब इनसे खो दिया है। और मैं ये दावे से कहता हूँ रोक रहे भाई, कि अगर राहुल गांधी को तो कोई रोकने वाला है नहीं। PDA, राहुल AISHA गांधी को फैसला करना और पड़ेगा संविधान को कि बचाने उनको वाले केजरीवाल के खिलाफ लड़ना है कि नहीं। अगर तो आप केजरीवाल को एकजुट छोड़िए, होकर के बीजेपी के खिलाफ कहाँ लड़ रहे हैं? वो करेंगे बीजेपी के खिलाफ इस तो चुनाव में, जरूर दिल्ली चुनाव में इनको कौन सा सत्ता से बयान हटा देंगे। केजरीवाल हमला कौन सा अटैक किया ये बोला केजरीवाल ने। अब इनको चुनावी हिंदू बता रहे हैं बयान दिया कि केजरीवाल को क्योंकि आम आदमी इसने पार्टी तो हमारी दुश्मन है, उनके खिलाफ लड़ रहे हैं। गर्म लोहे पर हथौड़ा मारा है। हिंदू 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 करके इन्होंने पूरे देश को बांट दिया, भगवान को बांट दिया, महाकुंभ को जिसके जो मन में आ रहा है वो बांट दिया कांग्रेस को दिल्ली में और फैक्टर मान रहे हैं, नहीं मान रहे, बिल्कुल नहीं मान रहे। लड़े तो बराबर ना तो होने से पहले लग रहा था कि शायद कांग्रेस अपने रिवाइवल की कोशिश करेगी, ठीक से लड़ेगी। 80-20 का फार्मूला लगा करके चुनाव जैसे जैसे मतलब तारीख प्रधानमंत्री ने ये नारा दिया और आपको पूरी तरह से कि महाकुंभ में नहाओ, कांग्रेस जो है पूरी तरह घर वापस जाओ औपचारिक और ये संदेश सबको पहुंचाओ कि हम एक हो गए, मदद तो केजरीवाल की कर रहे हैं। अनेक हो गए। और मदद केजरीवाल की कर रही है। उधर से ठीक है ना। अब योगी जी ने नारा लगा दिया कि मुसलमान वहाँ तो क्या, मगर दुकानदारी भी कुंभ में नहीं जा सकता। हालत में तो रहे मगर मैंने अपनी ऐप के जरिए मैं दावा करता हूँ कि आदम से लेकर के आखिरी कल की अवतार तक वैदिक इस्लाम भारत की शान रही। जो मोदी जी ने कहा कि इनको इतिहास याद नहीं, तो शायद मैं दावा करूं कि मोदी जी ही इतिहास भूल गए। जिस मुल्क में आपने ये कहा कि हमारे लोग कुछ इतिहास को भूल गए हैं, तो शायद उनको याद है विदेशी लोगों को कि जब भी कोई प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के बाद वहाँ गया तो विदेशों में भारत को गांधी जी का देश ये कहा जाता था। कोई भी विदेश मंत्री जाता है या कोई भी कि वे गांधी के देश से फला मंत्री आया हुआ, उसका स्वागत किया जाता था। और आज मोदी के देश से कोई नहीं कहता, क्योंकि विदेशी मोदी को अपनाए हुए इसलिए हैं कि जो पूरे वर्ल्ड में एक तालिबान का जो हवा चला जिसने इस्लाम को बदनाम किया और तालिबानी बना दिया, अमेरिका ने इसका विरोध किया। तो मोदी जी की समझ के मुताबिक इन्होंने ही भारत के हर मुसलमान को अर्बन नक्सली, चोर, डाकू, उग्रवादी, आतंकवादी, मंगलसूत्र चोर बता दिया। और आज यहाँ तक नौबत बन गई कि महाकुंभ में भी मुसलमानों को अछूत बता दिया और 80-20 का फार्मूला चला दिया, जिसका जवाब केजरीवाल ने दिया
और इन्होंने भी सनातन सत्य सनातन मंच बना करके वो जिस तरीके से वक्फ बोर्ड वाले मदरसों को तनख्वाह देते थे उसी तरीके से इन्होंने मंदिर के पुजारियों को ग्रंथियों को भी दे दिया और दूसरा ऐलान कर दिया कि ये भी एक हिंदू है। और फर्क इतना है कि वो इनको चुनावी हिंदू बता रहे हैं और उनको वो हिंदुस्तानी हिंदू बता रहे हैं। उम्मीद है कि अगर ये जो अब ये हवा चलाया हुआ है कि इंडिया गठबंधन टूट गया, इंडिया गठबंधन कभी नहीं टूटेगा। हाँ, अगर केजरीवाल जी ये चाहते हैं तो उस वक्त करते। हरियाणा में केजरीवाल की वजह से हारा, गुजरात केजरीवाल की वजह से हारा, तो वो उस वक्त इस बात को करते हैं। आज अपने पर बारी आई है तो इनको नहीं करना चाहिए। कांग्रेस भी मजबूती से लड़ेगी, ये भी लड़ेंगे। वोटर समझदार है। जो हिंदू मुसलमान करते करते इनको 75 साल हो गए। आज भी अगर इसी बात को कर रहे हैं तो मेरे इस AISSJ के अभियान के मुताबिक, भारतीय संविधान को बचाने के आह्वान के मुताबिक, मुसलमान इतना दकियानूस नहीं रहा कि वो अपने वोट की कीमत ना जानता हो और अपने देश की सरहदों को ना पहचानता हो और अपने संवैधानिक अधिकारों को लेना ना जानता हो। इसलिए अपने संवैधानिक अधिकारों को लेने के लिए तैयार हो जाएं और दकियानूस मुल्लाओं और ऐसे स्वार्थी जमातों के पक्ष में आकर के अपना ईमान, कुरान और संविधान बदनाम ना करें। खुदा तुम्हारी दुआ को कबूल करे और हमें भी अपना इस अभियान को चलाने की तौफीक दे। हो सके तो जिसको हिम्मत हो तो कल की अवतार से लेकर के आदम से लेकर के कि वैदिक इस्लाम भारत की शान है, जिसको ये गुमान है कि ये हिंदुस्तान हिंदुओं का ही है, तो वो इस बात को भूल जाएं और मुझसे बहस कराएं। क्योंकि उस वक्त भी मैंने इंडिया TV वालों को मैं सलाम इसलिए करता हूँ कि इन्होंने मेरे इंटरव्यू बाबरी मस्जिद के पक्ष में दिए हुए को दिखाने की बजाय फतह का फतवा दिखाया और मुसलमानों को जेर करने के लिए हर प्रोग्राम चलाया। इनका हर प्रोग्राम हिंदू मुसलमान कराने के लिए, मुसलमानों को नीचा दिखाने के लिए और मोदी जी के गुप्त एजेंडे को चलाने के लिए है। मैं निडर निर्भीक होकर के ये दावे से कहता हूँ, अगर कोई कई आचार्यों ने अभी जो महाकुंभ के बारे में आचार्य इकट्ठे हुए, मैं उनका धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने भी जितना कुछ कहा और किया, तो उनमें से भी जो वेद पुराण गीता ग्रंथ और कुरान को जानते हैं, तो उन्होंने भी यही तजवीज़ रखी कि एक सभा बुलाई जाए और उसमें हर जात जमात और धर्म के आदमी को बुला करके अपना अपना वक्तव्य दिलाया जाए और कुरान की सूरा निसा की आयत 62 के मुताबिक कि जिस धर्म का फैसला हो उस धर्म की किताब से कराया जाए और संविधान के मुताबिक आर्टिकल 25 का अपना संवैधानिक पूजा का तरीका, उठने बैठने का तरीका, खाने पीने का तरीका, चलने का तरीका, जब तक संविधान है तब तक ईमान है, जब तक संविधान रहेगा तब तक ये देश एक रहेगा। अगर संविधान नहीं रहेगा तो कोई नहीं कहेगा कि ये हिंदुस्तान है। और ये मेरी पेशन गोई है और ये भविष्य पुराण है, यही कल की पुराण है, यही HHAQ के चैनल YouTube का पैगाम है कि सत्य में जयते। जिंदगानी
किस सफ़र तरह की है, राजनीति करते हैं। मौत तो आनी है। तो उसका इसलिए जवाब तो एक ही हो सकता है कि आप शहीद की उसके मौत अलावा आप करबला के अरविंद मैदान केजरीवाल से का मुकाबला नहीं कर सकते। नाअहल की इक्तदा क्योंकि से एक बात बेहतर मुझे है तो उनका कि ये सिद्धांत लगता है कि एक अपनी झूठ बोलो, गर्दन कटाना ज्यादा समय चलेगा नहीं, वो गिरे, और दूसरा झगड़ा बोलो, करने से बेहतर वो है गिर जाए, तीसरा बोल इस्लाह दो, के आगे लिए बढ़ते रहो। चैलेंज करना कि धार्मिक किताबों से बहस कराई जाए और भारतीय संविधान, कुरान और अपने ईमान को बचाएं और गांधीवादी कांग्रेसी सनातन को बचाने का प्रयास करें। ये सनातन जो कर रहे हैं, ये गीता को भूल गए, रामायण को भूल गए और रावणवादी और राम चरित्र मानस को भूल गए और जो मुसलमान हैं गुस्ताखे रसूल बन करके सरवर कायनात इखलास मौजूदात हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा के इस बयान को भूल गए कि जिसके किसी काम से, जिसके किसी शरई अहकाम से दूसरे को नुकसान पहुँचे वो मुझसे नहीं है, जो नबी से नहीं है वो मुसलमान नहीं है। आमीन सुम्मा आमीन। जय हिंद, जय भारत, जय भीम।